हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप। तो आज आप सभी लोगों का एग्जाम ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम 26 जनवरी 2021 की करंट अफेयर के क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है आपका इंशिका बंसल। इंशिका बंसल को। तो इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं आपके श्रीकांत शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका 32 बच्चों को। तो यह पुरस्कार नवोन्मेष, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा में योगदान देने वालों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हाल ही में किस केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये हैं आपके नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस द्वीप समूह को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर है आपका सेनकाकू द्वीप। तो सेनकाकू द्वीप एक निर्जल द्वीप समूह है जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है। यह द्वीप समूह वर्षों से जापान के प्रशासनिक क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा जताता रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और यह द्वीप अपने कब्जे में ले लिया था। और 15 मई 1972 तक यह द्वीप समूह अमेरिका के कब्जे में रहा। और अब जब उसने इस पर अपना दावा छोड़ा तो 20 मई 1972 को चीन और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस द्वीप पर अपना संप्रभुता को लेकर दावा जता दिया है। उधर ताइवान भी इस द्वीप पर समूह पर अपना दावा जता रहा है। इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, लेकर 4.32 वर्ग किलोमीटर तक है। 4.32 वर्ग किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय क्रिस्टाइल कुश्ती की 65 किलो भार वर्ग में किसने पदक जीता है? तो इसका आंसर है आपका रोहित, जो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, राज्य से हैं। तो यहाँ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और राजधानी चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज बल्लेबाज को आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आपका कुमार संगकारा, जो श्रीलंका से हैं। कुमार संगकारा एक श्रीलंकाई क्रिकेटर और श्रीलंकाई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वे बाएं हाथ के शीर्षक के बल्लेबाज हैं। ये मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के भी अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम कुमार चोखनंदा संगकारा, कुमार चोखनंदा संगकारा है। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1977 चीन के श्रीलंका के मेटेल में हुआ था और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे है। यहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। तो यहाँ बात आई है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग की एक जयपुर स्थित फ्रेंचाइज है, जो जुवेन भरूचा इस टीम के वर्तमान प्रशिक्षक व कप्तान स्टीव स्मिथ हैं, जिन्हें 2018 की नीलामी में रिटेल किया गया था। इस टीम का घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर है। इस टीम का शुभारंभ शेर, जिसे मूछू सिंह कहते हैं, कप्तान संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ, और राजस्थान रॉयल्स के मालिक हैं मनोज बदले और ललचान मर्डॉक, और इसके कोच हैं आपके शेन बॉर्न। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं आपके संतोष बाबू। शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये तेलंगाना की सूरपर्त जिले के निवासी कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिडेंट के कमांडेंट अफसर भी थे। ये लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे। और महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र का भारतीय युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। इसकी शुरुआत 1947 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आपको 7 लोगों को। तो पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के
जो देश के लिए क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी। यह भारत रत्न के बाद दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है और पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, यह देश का दूसरा सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में और ये पहली बार सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था और इस 2021 में यह 7 लोगों को दिया जाएगा, जिनमें शिंजो आबे जो पब्लिक अफेयर्स जापान के प्रधानमंत्री हैं और एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत कला तमिलनाडु के हैं और डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन कर्नाटक और नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए, मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली में और बीबी लाल पुरातत्व दिल्ली, सुदर्शन साहू कला उड़ीसा के लिए दिया जाएगा। और इसी कड़ी में पद्म भूषण सम्मान भारत के में भी इसी की घोषणा की गई है। इसी सम्मान में पद्म भूषण सम्मान की भी घोषणा की है, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार पद्म भूषण 10 लोगों को दिया जाना है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। यह 10 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें हैं आपके कृष्ण नायर शांत कुमारी कला केरल से, तरुण गोगोई मरणोपरांत पब्लिक अफेयर असम के और चंद्रशेखर कमरा साहित्य एवं शिक्षा कर्नाटक से और सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर मध्य प्रदेश और नृपेंद्र मिश्र सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश और रामविलास पासवान मरणोपरांत पब्लिक अफेयर बिहार से और केशुभाई पटेल मरणोपरांत पब्लिक अफेयर गुजरात से और कल्वे सादिक मरणोपरांत अध्यात्मवाद उत्तर प्रदेश और रजनीकांत देवीदास उद्योग महाराष्ट्र और तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर हरियाणा से। तो ये आपके प्रश्नों में काफ़ी सभी महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप रिवीजन करें। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा को भी ये पद सम्मान दिया गया है। और इसी सम्मान में पद्मश्री सम्मान इस बार 102 हस्तियों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड ओपन महिला वर्ग में किसने जीता है? तो इसका आंसर है आपका कैरोलिना मारिन। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन 1984 से थाईलैंड में आयोजित एक खुली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। 1984 से शुरू हुआ है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इस बार ये स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन महिलाओं में सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। इसी कड़ी में पुरुषों वर्ग में डेनमार्क के क्विटर एक्सेल्सन ने थाईलैंड ओपन खिताब अपने नाम किया है। विक्टर ने हास क्रिस्टियन सोलबर्ग बिटगुस को 40 मिनट के भीतर 21-11 और 21-7 से हराया। बता दें कि क्विटर ने भी इस पहले योनेक्स थाईलैंड ओपन खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित
नदी ब्रह्मपुत्र पर कौन सा देश बांध बना रहा है? तो ये है आपका चीन। चीन देश है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाने की योजना बना रहा है। तो चीन पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी जनसंख्या 1.3 अरब निवासियों के साथ एक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसका क्षेत्रफल यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मुद्रा रोमन बी। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 26 जनवरी। यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आपका 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये आज के लिए यही क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करें और इन्हें नोट करते जाएं। और जिस भी फ्रेंड या दोस्त को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्रुप से ज्वाइन करें और पर डे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन है। धन्यवाद।